स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। आज टॉपिक है अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम का पेयर फॉर्मेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में एक टॉपिक आता है आपका और टॉपिक का नाम है पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आएगा वो समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है वो बताता हूँ। शब्द ले लिया डिप्लोमेसी। शब्द डिप्लोमेसी DIPLOMACY। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म में, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की वर्णमाला क्रम में आते हैं, जितने की वर्णमाला क्रम में आते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा कि जहाँ पे वो आपको वर्णमाला क्रम ना देकर दूसरा देगा वर्णमाला में है। ठीक है, वो बाद में समझाऊंगा। तो शब्द अपने पास में, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म में जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तरीके दो होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। इजी तरीका जो रहेगा उससे हमें ये क्वेश्चन करना है। शब्द दिया हुआ है आपको डिप्लोमेसी, DIPLOMACY। सबसे पहली बात तो ये कि डी के क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ जो पेयर बन के आएगा वो पेयर बन के आएगा I और M का। I और M का, I और M के बीच में कितने लेटर हैं? यहाँ पे 3 लेटर हैं। तो ऐसे ही जो वर्णमाला क्रम होता है I, J, K, L और M, इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं? 3 लेटर है। तो क्वेश्चन ये बन के आता है, कोई भी शब्द दे सकता है, वो जरूरी नहीं है डिप्लोमेसी मिले, कोई सा भी शब्द दे सकता है कि अंग्रेजी डिप्लोमेसी का शब्द दे दिया, अंग्रेजी का डिप्लोमेसी, इसमें वो अक्षर युग्म निकालने हैं। जैसे I और M का बन रहा है, इनके बीच में यहाँ पे कितने अक्षर हैं? 3 है और इतने ही अक्षर वर्णमाला क्रम में होने चाहिए। तो वर्णमाला क्रम अगर मैं लिखता हूँ I से I, J, K, L, M, तो इनके बीच में कितने अक्षर हैं मेरे भाई? 3 है। बात समझ में आई? तो मैंने यही आपको डायरेक्टली बता दिया है, सॉल्व करके मैं अभी बताऊंगा। तो क्वेश्चन का सेंस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का सेंस क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये कहलाता है तुम्हारा पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्माण, शब्द युग्म का निर्माण। तो यहाँ पे करना किस तरीके से इस क्वेश्चन को, वो चीज़ समझिए। पहली बात तो ये कि हमें यहाँ D से स्टार्ट करना है, यहाँ I से स्टार्ट करना है, यहाँ P से, यहाँ L से, यहाँ O से और फिर M से, A से, C से और Y से। जो डिप्लोमेसी सब वर्ड लिखा हुआ है इसका फर्स्ट लेटर है D, तो D के बाद में आप अल्फ़ाबेट ऑर्डर लिख दीजिए। D के बाद में अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो होता है ABCDE, मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। EFGHIJKL, कोई सा भी मैच हुआ? नहीं हुआ। तो D से तो कोई सा भी पेयर मैच नहीं होता, कोई भी पेयर D वाला नहीं बनेगा। I पे आ जाओ, तो I के बाद में J, K, L, M, M वाला मैच हो गया। N, O, P, और कोई मैच नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ से एक पेयर बन के आ गया अपने पास में। फिर P से Q, R, S, T, U, V, P से मैच, P से ये तो P तो है ही है, P और कोई मैच हो रहा है कि P के बाद में Q, L, Q, M, ORMSATCUYV नहीं हुआ। L से स्टार्ट करो, ये वाला L M N O P
क्यू, ये भी मैच नहीं हुआ। ओ से स्टार्ट करो, ओ पी क्यू आर एस, ये भी मैच नहीं हुआ। एम से स्टार्ट करो, एम एन ओ पी, ये भी मैच नहीं हुआ। ए से स्टार्ट करो, बी सी, नहीं हुआ। इधर सी के बाद में डी, ये भी मैच नहीं हुआ। और बाई, इसका मतलब इसमें जो पेयर बन के आया है वो कितना बन के आया है? 1। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से आपको ये काउंट करना है। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये तरीका टफ हो जाता है। तो हमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा इधर कैसे। सब वर्ड लिखा हुआ था आपके पास में डिप्लोमेसी, वर्ड था डिप्लोमेसी, DIPLOMACY। लेटर पोजीशंस हमको याद होनी चाहिए क्वेश्चन को यदि विद इन सेकेंड्स करना है आपको। तो डी का कितना होता है भैया, आप जानते हो 4 होता है, आई का 9 होता है, पी 16, एल 12 और ओ 15, एम 13, ए 1, सी 3 और बाई कितना होता है? 25 होता है। तो इसके बाद में इनकी जो है ना, आप काउंटिंग्स लिख दीजिए, काउंटिंग्स लिख दीजिए। और लिखो भी मत, एक बार मैं लिख के बता रहा हूँ, पूरा लिखनी नहीं है आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन होगा। जैसे ये 4 है तो ये बनेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं हुआ मैच। 9 है, 10, 11, 12, 13, एक पेयर बन गया। 14, 15, 16, नहीं हुआ। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, नहीं हुआ। 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17, नहीं हुआ। ओ 15, 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, नहीं हुआ। 13, 14, 15, 16, नहीं हुआ। 1, 2, 3, नहीं हुआ। 3, 4 और ये लास्ट में 25। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पेयर बना, वो किस किस का बन रहा है? आई का और एम का। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, बोले सर 13 में से 9 घटाऊंगा तो 4 आएंगे और बीच में लेटर कितनी है? 3 है। नहीं, यहाँ पे 13 और 9 के बीच में 10 आता है, 11 आता है और 12 आता है, 3 ही आएंगे। ठीक है, और यहाँ भी इन 13 और 9 के बीच में कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, या फिर मैं आपको कहूँ जिस तरीके से हम प्लेस चेंज करते थे, लेफ्ट से राइट बनाते थे या राइट से लेफ्ट बनाते थे, तो लास्ट में हम +1 करके माइनस करते थे। क्यों? क्योंकि उनमें जो डिफरेंस होता है, जब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमारे यूज में आ रहा होता है तो एक ऑटोमेटिक नंबर कम हो जाता है। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ 1 से 10 तक गिनती कितनी होती है? आप बोलोगे 10 होती हैं। 1 से 10 तक गिनती कितनी होती है? 10 होती है। डिफरेंस निकाला तो कितना हो जाएगा? 9। एक ऑटोमेटिक कम हो जाता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मैं 13 और 9, ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर यूज में आ रहा हो और आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसमें +1 करना है हमें लास्ट में। तो यहाँ पे ये 9 वाला भी यूज में आ रहा है हमारे, ये 13 वाला भी यूज में आ रहा है। और जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा कितना? 9 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में लेटर्स कितने अपने पास में? 3 है। इनके बीच में लेटर्स कितने हैं? 3 है। तो ये जो 3 लेटर निकल के आ रहे हैं अपने पास में, P, L और O, ये 3 लेटर, ये 4 नहीं है, 4 नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। 9 और 13 के बीच में, 9 और 13 के बीच में पूछ रहा है, केवल बीच में, तो ना तो उसमें 9 इंक्लूड है और ना ही उसमें 13 इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। कन्फ्यूज मत हो जाना कि 1 से 10 तक गिनती होती है। जब फर्स्ट और लास्ट नंबर यूज में आ रहा हो तब तो वो 1 कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट, यहाँ ये यूज में नहीं आ रहे हैं, वो बीच में पूछ रहे हैं। तो बीच में तो इनके 9 और 13 के बीच में 10 आएगा, 11 आएगा और 12 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर वो 9 से 13 तक पूछता, 9 से 13 तक पूछता तो ये कितने हो जाते? 5 हो जाते। ठीक है, एक ये इंक्लूड हो जाता, एक ये इंक्लूड हो जाता, तो दोनों का डिफरेंस अगर 4 निकालते तो उसमें हमें +1 करना पड़ता। यहाँ पे ये ना तो आई यूज में आ रहा है और ना एम यूज में आ रहा है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन करना है वो इसी तरीके से करना है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे ये वर्णमाला क्रम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वर्णमाला क्रम। आप इस चीज को नोट डाल के लिख लेना। अगर वर्णमाला क्रम आ रहा है, अगर वर्णमाला क्रम आ रहा है तो उसमें हमें केवल लेफ्ट से काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट करना है। क्लियर? और अगर उसने वर्णमाला क्रम की जगह केवल और केवल वर्णमाला शब्द दिया हुआ है, कितना, क्या शब्द दिया हुआ है? वर्णमाला, तो वर्णमाला में हमें लेफ्ट से भी काउंट करना है और राइट से भी काउंट करना है और दोनों को जोड़ देना है।
ठीक है, ये चीज़ समझाऊंगा अभी, केवल आप ये चीज़ समझिए। अगर यहाँ पे वर्णमाला क्रम दिया हुआ, उसने पूछा है आपसे कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म में जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की वर्णमाला क्रम में, तो भाई मेरे वर्णमाला क्रम जो होता है वो हमारा ए से लेकर जेड तक होता है, तो क्रम तो होता है एक। ठीक है, अगर उसने वर्णमाला क्रम ना देकर केवल वर्णमाला दिया हुआ है तो वर्णमाला ए से जेड तक भी होती है और जेड से ए तक भी होती है। उस कंडीशन में हमें दोनों तरफ से काउंट करना पड़ेगा। ध्यान देना कैसे काउंट करना पड़ेगा वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए। अगर वो आपसे कह दे जितने की वर्णमाला में है, जितने की वर्णमाला में है, तो इस चीज़ को समझिएगा। जितने की वर्णमाला में है इसका मतलब क्या है? शब्द था अपने पास में डिप्लोमेसी, DIPLOMACY। शब्द कौन सा था? डिप्लोमेसी। ठीक है, मैं एक बार और लिखूंगा इधर, DIPLOMACY। अगर वर्णमाला दिया हुआ है तो हमें दोनों तरफ से काउंट करना है, मतलब हमें लेफ्ट से भी पेयर बनाना है और राइट से भी पेयर बनाना है। और केवल वर्णमाला क्रम दिया हुआ है तो हमें कहाँ से पेयर बनाना है? लेफ्ट से। तो मैं यहाँ आपको वर्णमाला वाला करवा रहा हूँ, तो पोजीशंस लिख देता हूँ मैं इसकी दोबारा। 4 I का 9, P 16, L 12, O 15, M 13, A 1, C 3 और Y 25। ठीक है, इधर भी लिख देता हूँ मैं, D 4 I 9, P 16, L 12, O 15, M 13, A 1, C 3, Y 25। तो पहले तो मैं लेफ़्ट टू राइट काउंट करता हूँ, लेफ़्ट टू राइट। और लेफ़्ट टू राइट अभी हमने काउंट किया था तो I और M का केवल एक ही पेयर बन पाया था, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन जो था। अब मैं केवल राइट टू लेफ़्ट काउंट करूँगा। तो ध्यान रखना, पेयर जो बनेगा वो अपने से छोटे नंबर के साथ बनता है। ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, या फिर 26 के बाद में जो लेटर है वो पोजीशंस जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं। 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आया? तो यहाँ पे एक पेयर बन के आया, किस किस का? ये बन के आया है आपका वाई का और ए का, एक पेयर। ठीक है, यहाँ पे 25 है, 26। ठीक है, 26 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक ही पेयर बना, इसको नाम दे दिया पेयर नंबर फर्स्ट। फिर 3 पे आ जाओ, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, 10 ये हो गया, ये हो गया अपना, ये हो गया। इस पे आ जाओ ए पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। इससे एम पे आ जाओ, 13, 14, 15, 16, एक पेयर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, 17, 18 नहीं बना। अब अगले पे आ जाओ, 15 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 12 पे आ जाओ, 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 16 के बाद में ये छोटे नहीं बनेगा और 9 के बाद में ये छोटा नहीं बनेगा। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ पेयर्स बने हैं वो कितने बन के आए? अपने 3 बन के आए। वो कितने बन के आए? 3 बन के आए। तो यहाँ पे जो टोटल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में? 3 नहीं 2 बन रहे हैं, मिस्टेक हो गई इसमें कोई। तो यहाँ पे हाँ 25। अब 25 से अगर बड़ा नंबर होगा तो ही पेयरिंग बनेगी, और ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? छोटे हैं। तो ध्यान रखना, पेयर जो बनता है, पेयर हमेशा अपने से बड़े नंबर के साथ बनेगा। पेयर हमेशा अपने से बड़े नंबर के साथ बनता है। पेयर हमेशा अपने से बड़े नंबर के साथ बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 25। 25 के बाद में सारे नंबर छोटे हैं तो इससे एक भी नहीं बना।
3 है, 3 4 5 6 7 8 9, तो एक पेयर बन जाएगा आई का और सी का। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो सी और आई 3 और 9 का डिफरेंस निकालूंगा 6, एक कम करूंगा 5, तो यहाँ भी लेटर कितने 5 है, तो एक पेयर तो ये बन गया। अब इस पे आ जाओ ए पे, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बना, 13 14 15 16, एक बन गया पी का और 13 का। ठीक है, और 15 पे आ जाओ, 15 16 17 18 19 नहीं बना, 12 13 14 15 नहीं बना, 16 से छोटे बनेगा ही नहीं, तो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, दो पेयर ये हो गए और एक पेयर ये रहा, तो टोटल जो आंसर बनेगा इसका वो आंसर होगा कितना 3। आंसर कितना होगा 3। तो यहाँ पे क्या था अपने पास में, वर्णमाला थी, वर्णमाला क्रम नहीं था। अगर वर्णमाला क्रम होता तो केवल और केवल लेफ्ट से राइट काउंट करने पर आंसर होता 1, लेकिन यहाँ पे केवल वर्णमाला है, तो वर्णमाला में तुम लेफ्ट से राइट भी जाते हो, राइट से लेफ्ट भी आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे कितने 3 बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, देखिए। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो वर्णमाला वाला कर रहा हूँ, जिसमें क्या लेफ्ट से भी काउंट होगा और राइट से भी काउंट होगा। शब्द डिप्लोमेसी की जगह अब की बार ले लेते हैं हम, एक शब्द ले लिया मैंने स्टूडेंट, शब्द ले लिया क्या स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में पहले वर्ड लिखोगे STUDENT, लेटर पोजीशंस लिखो S 19 T 20 U, यहाँ U हो जाएगा तुम्हारा 21, D 4 E 5 N 14 T 20। क्लियर, S का 19, T का 20, U का 21, D का 4, E का 5 और N का 14 और T का 20। ये लेटर पोजीशंस हो गई। तो पहले तो मैं काउंट करता हूँ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, किसके लिए, वर्णमाला क्रम के लिए, और फिर अगर मुझे वर्णमाला में है ये आंसर देना है तो मुझे राइट टू लेफ्ट भी काउंट करना पड़ेगा। तो S 19 20 एक पेयर ये बन गया, 21 एक पेयर ये बनेगा, 22 23 24 25 अब नहीं बना। 20 पे आ जाओ तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2, 20 के बाद में 21 एक पेयर ये बनेगा, 21 के बाद में 20 21 और फिर सारे नंबर छोटे हैं तो 20 तो आएगा ही नहीं इसमें, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर 21 के बाद में सारे नंबर छोटे नहीं बनेगा, एक बन जाएगा आपका 4 5। ठीक है, और इधर 5 के बाद में 5 6 7 नहीं बनेगा, और इधर 14 15 नहीं बना। तो ये लेफ़्ट टू राइट में जो नंबर्स बने, जो बने हैं टोटल पेयर्स 1 2 3 4, कितने पेयर बने 4 बने। ठीक है, अब मैं काउंट करता हूँ इसको राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जब काउंट करोगे 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 एक पेयर बन गया एक। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 6 7 8 9 नहीं बना, 4 5 6 7 नहीं बना, 21 22 23 नहीं बना, 20 और 19 नहीं बना। तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट तो बने 4 और राइट टू लेफ्ट जो बने वो कितने बने हैं 1। तो आंसर जो होगा हमारा, तो स्टूडेंट में जो बनेंगे नंबर पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स, आंसर हो जाएगा हमारा 4 4 और 1 5। तो ये आंसर होगा इसका 5। अगर आपसे केवल ये पूछता कि वर्णमाला क्रम में है तो आंसर होता हमारा कितना 4, और आपसे पूछ रहा है वर्णमाला में है तो लेफ्ट से राइट भी काउंट करना है और राइट से लेफ्ट भी काउंट करना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास में 5। तो ये क्वेश्चंस थे आपके पेयर फॉर्मेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, देखिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मौसम ऐसा ही चल रहा है, खांसी हो रही है। स्टूडेंट की जगह अब की बार मैं वर्ड ले लेता हूँ पॉपुलेशन, POPULATION। ठीक है, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे POPULATION, पहले लेटर की पोजीशंस लिखी है। POP पॉपुलेशन, स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है। ठीक है, P
16, O 15, P 16, U 21, L 12, A 1, T 20, I 9, O 15, N 14। पहले लेफ़्ट टू राइट काउंट करते हैं, किसके लिए? वर्णमाला क्रम के लिए। और अगर वर्णमाला पूछ रहा है तो हमें राइट टू लेफ़्ट भी काउंट करना पड़ेगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना। एक बार फिर देख लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना। दूसरे पे आ जाओ, 15, 16, एक पेयर ये बना, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक पेयर इसके साथ में 20 वाला ये बना। 21, 22, 23 आगे नहीं बना। 16, 17, 18, 19, 20, एक पी का बन गया 20 के साथ में, ठीक है। दूसरा, तीसरा 21, 22, 23 और नहीं बना, ठीक है। यू पे आ जाइए 21 से सारे नंबर छोटे हैं, नहीं बनेगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12 के बाद में 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बना। इधर 20, 21, 22, 23 नहीं बना। 9, 10, 11 नहीं बना। 15, 14 छोटा नहीं बनेगा। तो लेफ़्ट टू राइट जो पेयर बने हैं वो बन के आए मेरे भाई कितने? 3। लेफ़्ट टू राइट जो पेयर बन के आए वो कितने बन के आए? 3 बन के आए, ठीक है। अब राइट टू लेफ़्ट काउंट करते हैं। राइट टू लेफ़्ट जब काउंट करोगे तो 14, 15 एक बन गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15 ये एक बन गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना, ठीक है। 15 पे आ जाओ। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना। 9 पे आ जाओ। 9, 10, 11, 12 तो एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 13, 14, 15 एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 16 एक पेयर ये बन गया। क्लियर? कहाँ तक बने अपने? 9 तक। 20 पे आ जाओ। 20 के बाद में 21, 22, 23 फिर छोटे नंबर है, नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना। 12, 13, 14, 15 12 का और 15 का ये एक बन गया। 12 और 15, ठीक है। और फिर 15, 16 एक यहाँ बन जाएगा ये, ठीक है। तो एक यहाँ ले लिया मैंने, गोला करता जा रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है। 16 तक कहाँ से बने ये? 12 से। फिर 21 से बनाऊंगा तो सारे नंबर छोटे हैं। 16 से बनाऊंगा तो ये सारे नंबर छोटे हैं। 15 और 16 एक लास्ट में और बन जाएगा उल्टा वाला, 15 और 16 तो एक ये बन गया। तो यहाँ कितने बने टोटल? यहाँ बने हैं एक ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये राइट टू लेफ़्ट जो बने हैं वो बने हैं कितने? 7। और लेफ़्ट टू राइट कितने बने हैं? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 10। तो आंसर होगा हमारा 10। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।